हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 टू आलेख विधि से हमने देखा हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। लास्ट 2 वीडियोस आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो उसको जल्दी जल्दी देख लीजिए और अच्छी लग रही है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पहला समीकरण दिया हुआ है x + y = 0। इधर अगर हम इसको y को दाएं तरफ पक्षांतर कर दें तो ये क्या हो जाएगा -y, या तो आप x को दाएं तरफ पक्षांतर कर दो तो ये क्या हो जाएगा -x। ठीक है, तो अब आप कोई भी 4 मान लेते हैं हम लोग, माना x बराबर आपने 1 लिया तो y बराबर क्या हो जाएगा -1। माना x बराबर आपने 2 लिया तो y बराबर क्या हो जाएगा -2। माना x बराबर आपने 3 ले लिया तो y बराबर क्या हो जाएगा -3। चौथा आपने माना x बराबर 4 ले लिया तो y बराबर क्या हो जाएगा -4। आपको बताया हुआ है कि हम यहाँ 2 मान भी ले सकते, 3 भी ले सकते और 4 भी, लेकिन हमको सजेस्ट किया गया है कि कम से कम 4 मान ले तो हमारा गलत होने का चांसेस नहीं रहेगा। ये आपने सारणी बना ली, इधर x इधर y, x, y, 1 2 3 4 हो गया। पहली बार जब x का एक निर्देशांक लिया हमने तो y क्या मिला -1। बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 1, -1। ध्यान रखना है आपको, हमेशा x वाला निर्देशांक पहले, y वाला निर्देशांक बाद में। x हमने 2 लिया, y क्या मिला -2, 2, -2। x क्या लिया हमने 3, y क्या मिला -3, 3, -3। x क्या लिया हमने 4, y क्या मिला -4, 4, -4। तो इस तरह से हमारा पहला समीकरण हमने 4 मान लेके सारणी बना लिया है। अब हम लोग दूसरे समीकरण पे जाएंगे। हम लोग का दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास 2x - y = 9। थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं। 2x 9 को इस तरफ ले लेते, y को उस तरफ, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं पहले x का मान लेते हैं तो हमारे को थोड़ा आसानी रहेगी अगर सरल कर लोगे तो। अब सोच समझ के ले सकते हैं। माना x बराबर मैंने क्या ले लिया 2, तो 2 × 2 हो जाएगा -9 बराबर y, 4 - 9 बराबर y, -5 बराबर y। अब माना x बराबर क्या ले लिया मैंने 3, तो 2 × 3 हो जाएगा -9 बराबर y, 6 - 9 बराबर y। 9 बड़ा है 6 छोटा है, घटा देंगे -3। फिर माना x बराबर मैंने ले लिया 0, तो 2 × 0 -9 बराबर y, 0 - 9 बराबर y, -9। ठीक, एक चौथा मान ले लेते हैं हम लोग। माना x बराबर 1 ले लिया, 2 × 1 -9 बराबर y, 2 - 9 बराबर y, -7 बराबर y। अब क्या करना है, इनका सारणी बना लेंगे। हमने 4 मान ले लिया, चारों को रखकर y का मान भी निकाल लिया। अब सारणी बनाना है हमको। ये हो गया हमारा x, y, x, y। क्या हो जाएगा जब x का हमने 2 लिया, y क्या मिला -5, 2, -5। x क्या लिया 3, y क्या मिला -3, 3, -3। x क्या लिया 0, y क्या लिया -9 मिला, 0, -9। x 1, -7, 1, -7। तो इस तरह से हमने दूसरे समीकरण की सारणी भी बना ली। अब हमको क्या करना है, आलेख पे जाना है। यस, आलेख के लिए आपको इसके पहले बताया हुआ है, फिर से बता दे रहा। इस हमारे पेज पे बाएं से दाएं कितनी लाइन है हमारे पास 19 बॉक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग क्या कर रहे हैं 10 पे ले रहे हैं। किसी किसी पेपर में ध्यान रखिएगा
ये टोटल कितने होते हैं 20 होते हैं, तो आपको दोनों साइड सेम मिलेगा। बट हमारे इसमें 19 है तो हमको एक साइड 10 मिल रहा है और एक साइड क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है। ऊपर से नीचे हमारे पास 25 है, आपके किसी किसी के पेपर में 26 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हमने 13 और 12 में कर लिया है। अगर आपके इसमें 26 है तो आपको दोनों साइड 13 13 ही मिलेगा। ये हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया, आपका बराबर लाइन पे होना चाहिए, या थोड़ा सा लाइन से मिसिंग दिख रहा होगा, ठीक है, बट आपका प्रॉपर लाइन पे होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं वाई डैश, ये आपका वाई, ये आपका एक्स डैश, ये आपका एक्स। धनात्मक साइड पे एक्स, ऋणात्मक साइड पे एक्स डैश, वाई का धनात्मक वाई और ऋणात्मक वाई डैश। ये आपका मूल बिंदु 0, छोटा छोटा लेंगे, ज्यादा बड़ा बड़ा नंबर नहीं लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। हम आगे भी ले सकते हैं लेकिन हमने यही स्टॉप कर लिया। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमारे पास सारणी है, वो सारणी के हिसाब से कितना है, एक -1, एक्स उसका 1 है, एक्स का 1, वाई का -1 नीचे की तरफ आएगा, ध्यान रखना है आप लोग को। दूसरा एक्स का 2, वाई का -2, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है। एक्स का 3, वाई का -3, बराबर दोनों के सामने सामने जहां मिलता है वही लेना है। चौथा है एक्स का 4 और वाई का -4। ये चारों बिंदु आपके एक रेखीय है, तो आप क्या करोगे, इसको लेके मिला लेंगे। अपने स्केल को तब तक एडजस्ट करो जब तक कि पूरा आपका स्ट्रेट मैच नहीं हो जाता है, ध्यान रखो, ठीक है। ये जो बराबर क्रॉस से जाएगा, ठीक है। अब इस पे तीर का निशान बना दोगे, और ये जो मेरा आलेख है ये किस समीकरण के लिए है, x + y = 0। इनका निर्देशांक ये है 4, -4, ये है 3, -3, ये है 2, -2, ये है 1, -1। मैंने चारों मेंशन कर दिया इधर पे। अब दूसरा वाला लेंगे हम लोग। दूसरे वाले समीकरण का निर्देशांक आपने देखा है, पहला है 2, x का 0, y का -9। जब x 0 है तो ये y के ऊपर ही आता है। x 0 है तो सीधे y अक्ष पे लिखने का, फिर x का 1 और y का -7। चारों बिंदु हो गए हमारे। हम अब इन चारों को ध्यान से स्केल रखेंगे और हर एक का बॉक्स का कॉर्नर मिला लेंगे। जब कॉर्नर एकदम मिलता जाएगा तो हम इसको
हमने ये आलेख खींच दिया इसका, ठीक है। ये मेरा समीकरण था 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, 3 -3 यहाँ लिखा हुआ है। ये मेरा है 2 -5, ये मेरा है 1 -7 और ये है मेरा 0 -9। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, यानी ये y की तरफ मिलाएंगे तो -3 है और x की तरफ से भी मिलाएंगे तो ये मेरा क्या दिख रहा है आप लोग को 3, ठीक है। तो मेरे ये दिए गए युगपत समीकरण का जो हल है वो क्या आएगा मेरा 3, -3। हमेशा किसको बोलना है आपने पहले, x को। इधर क्या लिखेंगे, पैमाना दोनों अक्षों पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। और यहां जगह यहां दिख रहा है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 3, -3 दिए गए युगपत समीकरण का हल है। तो इस तरह से हम आलेख विधि से इसका हल निकाला है।